आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पंडिता रमाबाई की पारिवारिक स्थिति के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं और पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई का जीवन चरित्र। यहाँ जो छायाचित्र आप देख रहे हैं यह पंडिता रमाबाई का है। किस प्रकार उन्होंने अपने महत् कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन नारी शिक्षा के लिए समर्पित किया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया, यह हम इस पाठ में जानेंगे। पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे। इसमें आए हुए कठिन पदों के अर्थ के साथ हम गद्यांश के सरलार्थ को जानेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। यह गद्यांश का वाचन था। इस गद्यांश में यहाँ पर एक अशुद्धि है, लम्मीबाई, इसकी जगह आपको पढ़ना है लक्ष्मीबाई। गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उसका हम अर्थ जान लेते हैं। अग्रगण्या, इसका अर्थ है अग्रणी, आगे रहने वाली। और अग्रगण्या, यह अग्रगण्या इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार ख्रीष्टाब्दे, इसका अर्थ है ईसवी वर्ष में। और ख्रीष्टाब्दे, यह ख्रीष्टाब्द इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। ख्रीष्ट यहाँ पर मसीह का वाचक है और अब्द इसका अर्थ है वर्ष। ईसा मसीह से जो वर्ष शुरू हुआ अर्थात ईसवी सन। अलभत, यह क्रियापद है, इसका अर्थ है प्राप्त किया। यह लभ धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रणी, आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1858वीं ईसवी वर्ष में अर्थात सन 1858 में जन्म अलभत, जन्म लिया। रमाबाई का जन्म कब हुआ? सन 1858 ईस्वी में। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और उनकी माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले, उस समय जब पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी, चिंता का विषय थी। कहने का तात्पर्य है कि उनके समय में स्त्रियों को शिक्षा दुर्लभ थी, प्रायः स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अब हम आगे गद्यांश देखते हैं। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणामपि असहत। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इस गद्यांश में आए हुए कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। कृते, इसका अर्थ है लिए, यह अव्यय पद है। नासीत, इसका अर्थ है नहीं था। नासीत, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है और संधि विच्छेद करने पर न आसीत, ये 2 पद हमें प्राप्त होते हैं। रूढ़िबद्धाम,
इसका अर्थ है परंपरा में बंधी हुई। रूढ़िबद्धाम, यह रूढ़िबद्धा इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। अध्यापयत, इसका अर्थ है अध्ययन कराया अथवा पढ़ाया, यह लंग लकार का क्रियापद है। प्रतारणाम, इसका अर्थ है ताड़ना अथवा उलाहना को। प्रतारणाम, यह प्रतारणा इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। असहत, इसका अर्थ है सहन किया, यह सह धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। स्त्रीणां कृते, महिलाओं के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का शिक्षण करना, प्रायः प्रचलितम नासीत, उस समय प्रायः प्रचलित नहीं था, महिलाओं को संस्कृत का अध्यापन नहीं कराया जाता था। किंतु डोंगरे महोदय ने, रमाबाई के पिता ने, रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ी में बंधी हुई, परंपरा में बंधी हुई, धारणाम, धारणा को, परित्यज्य, छोड़कर, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्ययन कराया। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थम, और इसके लिए, किस बात के लिए कि डोंगरे ने अपनी पत्नी को, एक महिला को संस्कृत का अध्यापन कराया, इस बात के लिए सह, उन्होंने समाजस्य प्रतारणामपि, समाज की प्रताड़ना को भी, समाज के उलाहना को भी, असहत, सहन किया। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, उसको भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम, बाद में, रमापि, रमाबाई ने भी, स्वमातुः, अपनी माता से, संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार रमाबाई ने भी संस्कृत का अध्ययन कर लिया। आगे पढ़ते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका कठिन अर्थ जान लेते हैं। विपन्न है, इसका अर्थ है निर्धन अथवा गरीब, और विपन्न है, यह विपन्न इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार ज्येष्ठा, इसका अर्थ है बड़ा या बड़ी, और ज्येष्ठा, यह ज्येष्ठा इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा या बड़ी, तो कनिष्ठा का अर्थ होता है छोटा या छोटी। भगिनी अर्थात बहिन, और भगिनी, यह भगिनी इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। भगिनी अर्थात बहिन, तो भ्राता इसका अर्थ है भाई। दुर्भिक्ष पीड़िताः, इसका अर्थ है अकाल से पीड़ित। दुर्भिक्ष शब्द यहाँ पर अकाल, इस अर्थ को सूचित करता है। दुर्भिक्ष पीड़िताः, यह दुर्भिक्ष पीड़िता इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार दिवंगताः, इस पद का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम सरलार्थ को जान लेते हैं। कालक्रमेण, कालक्रम के अनुसार, जैसे जैसे समय बीता वैसे ही, रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजातः, विपन्न हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, उनके माता और पिता। पितरौ यह समस्त पद है। इसका जब विग्रह करेंगे, हमने पहले इसका विग्रह भी किया है पूर्व पाठ में। माता च पिता च, यह इसका विग्रह है और अर्थ है
माता और पिता दोनों का समस्त पद बनता है पितरौ। तस्याहा पितरौ, उसके किसके, रमाबाई के माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और उसकी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः, अकाल से पीड़ित हुए, दिवंगताः, और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकाल पड़ा, अकाल से वो इतने पीड़ित हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम, इसके बाद, इस दुखद घटना के बाद, रमा ने ज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैदल ही, समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, संपूर्ण भारत के भ्रमण पर निकल गई। भ्रमण क्रमे और भ्रमण करते हुए ही, घूमते हुए ही, सा कोलकाताम प्राप्ता, वह कोलकाता नगर में पहुंच गई। कोलकाता नगर में पहुंचकर किस प्रकार उनका जीवन परिवर्तित हुआ, आइए जानते हैं। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इस गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। चेति, इसका अर्थ है और। चेति यह गुण संधि का रूप है और विच्छेद करने पर च इति, ये दो पद हमें प्राप्त होते हैं। दोनों ही पद अव्यय हैं। उपाधिभ्याम, इसका अर्थ है दो उपाधियों से, और उपाधिभ्याम, यह उपाधि इस पुंलिंग शब्द के तृतीया विभक्ति के द्विवचन का रूप है। तत्रैव, इसका अर्थ है वहीं पर। तत्रैव, इस पद में वृद्धि संधि है और संधि विच्छेद करने पर तत्र एव, ये दो पद हमें प्राप्त होते हैं। वेदाध्ययनम, इसका अर्थ है वेदों का अध्ययन, और वेदाध्ययनम यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है, संधि विच्छेद करने पर वेद अध्ययनम, ये दो पद प्राप्त होते हैं। अकरोत्, यह क्रियापद है, इसका अर्थ है किया। यह क्रि धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। वेदादीनाम, इसका अर्थ है वेद आदि शास्त्रों का, और वेदादीनाम यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि है, संधि विच्छेद करने पर वेद आदीनाम, ये दो पद हमें प्राप्त होते हैं। शिक्षायै, इसका अर्थ है शिक्षा अथवा ज्ञान के लिए, और शिक्षायै, यह शिक्षा इस स्त्रीलिंग शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है। कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, सा, उसने, रमाबाई ने, वह संस्कृत तो सीख ही चुकी थी और उसी संस्कृत की विद्वत्ता के कारण उसने, रमाबाई ने, तत्र वहाँ पर कोलकाता नगर में पंडिता सरस्वती चेति, पंडिता और सरस्वती, इन उपाधिभ्याम, दो उपाधियों से विभूषिता, अलंकृत हुई, विभूषित हुई। अपनी संस्कृत की विद्वत्ता के कारण वहाँ के जो पंडित थे, विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने रमाबाई को दो उपाधियाँ दी, एक तो पंडिता और दूसरी सरस्वती। इन दो उपाधियों से उसे वहाँ पर अलंकृत किया गया। तत्रैव, और वहीं पर, सा, उसने, रमाबाई ने, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा। पश्चात, और बाद में, पहले उन्होंने स्वयं वेदों का अध्ययन किया और बाद में सा, उसने, रमाबाई ने, स्त्रीणाम कृते, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेदादि प्राचीन शास्त्रों की
शिक्षायै, शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन भी चलाया। तो पहले तो स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और वो भी संस्कृत की शिक्षा तो थी ही नहीं, और वो भी वेद आदि प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा, यह तो स्त्रियां सोच भी नहीं सकती थी। तो रमाबाई ने पहले तो स्वयं वेदों का अध्ययन किया और बाद में एक आंदोलन चलाया। वो आंदोलन इसलिए चलाया ताकि और महिलाएं भी वेद आदि प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन कर सकें। तो यह था पंडिता रमाबाई की पारिवारिक स्थिति का परिचय और उनकी शिक्षा का परिचय। पाठ के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।